हीरो की तरह। कॉकरोच तो इन्होंने बोल दिया था, बस हम तो पहले से भी हैं। वाकई भाई सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक को 18 दिन हो गए हैं, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब एजुकेशन मिनिस्टर को शर्म आ गई हो। वो इंसान बिल्कुल मरने की कगार पे बैठा है, लेकिन मजाल है किसी को शर्म आ जाए किसी को। यहाँ के लोगों की डिमांड दो है, एक रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर और दूसरा कॉम्पेंसेशन फॉर द फैमिलीज जिनके बच्चों की जान गई है। कई बंदे अलग एक्सक्यूज दे रहे हैं, कह रहे हम सोनम वांगचुक को तो सपोर्ट करते हैं, हम सीजेपी को सपोर्ट नहीं करते। अबे तुम्हें सपोर्ट मांगा किसने है सीजेपी के लिए? स्टूडेंट के लिए खड़े हो ना, या फिर उन डॉक्टर के लिए जो कल को तुम्हारे बच्चों का इलाज करेंगे, तुम्हारा इलाज करेंगे, और वो चीटिंग करके पास हुए होंगे ना, उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा नस कौन सी दबा दी, फेफड़े की नस किडनी में जोड़ दी, फिर पता चलेगा तुम्हें कि किडनी स्टोन सीधा फेफड़े में कैसे आ रहा। भाई मत सोचो, तुम आगे का सोचो कि जब ये इस चीज पे इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि 21 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है कोई, कल को क्या करेंगे ये कुछ हो गया तो? ये तो तुम्हें ऐसे ही इग्नोर करेंगे जैसे दूध में मतलब मक्खी हो गया था कि चल। सताती वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो छू के हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। और हज़रतों के कोर्ट में ये दिल का जज कहे, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। और हजरत बच्चे पढ़ते हैं जिनके मम्मी पापा ने ये बोल के भेजा है कि तब तक मत आना जब तक हो जाए, बिकॉज दे डोंट हैव द मनी टू। वो लोग जनरल में बैठ के जाते हैं, जनरल में बैठ के आते हैं हीरो की तरह। कॉकरोच तो इन्होंने बोल दिया था, बस हम तो पहले से भी हैं। बात कही आपने कि अगर एक बच्चा 20-22 साल की उम्र में एक प्रिपरेशन शुरू करता है तो 3, 4, 5, 10 साल लगा देता है एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में। अब वो 10 साल उसने सिर्फ उस सब्जेक्ट की पढ़ाई की है, सिर्फ उस सब्जेक्ट की। तो जब 10 साल बाद वो वापस मार्केट में जाता है तो उसके पास वो नॉलेज, वो स्किल्स है ही नहीं जो उसे एम्प्लॉयमेंट देगी। मेरा पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, लेकिन जब जब कोई नौजवान, छात्र या मजदूर अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, वही भगत सिंह को जिंदा मिलेगा। साथियों, आपकी मांग सिर्फ एक इस्तीफा क्यों है? तुम ये पूरा ढांचा बदलने के लिए क्यों नहीं लड़ते? शिक्षा क्रांति का सबसे बड़ा हथियार है, और इसके लिए पढ़ाई व समाज को बदलने की लड़ाई हमें एक साथ लड़नी होगी। पीछे मत हटना। स्टूडेंट एक एग्जाम फेल करता है तो दोबारा तैयारी कर सकता है, लेकिन अगर सिस्टम में ही फेलियर हो तो बच्चा किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है? हर साल 20 लाख से ज्यादा बच्चे नीट देते हैं, 15 लाख जेईई मेंस देते हैं, 10 लाख यूपीएससी देते हैं, लेकिन इन लाखों बच्चों की उम्मीद सिर्फ कुछ हजारों सीटों पर निर्भर करती है। लेकिन कोई भी नेता अगर आता है तो उसके अंदर ये डर जरूर रहेगा कि अगर से अब इस तरह से होता है तो हमारी गद्दी जाएगी। मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा सिर्फ यही बेनिफिट है, मेरे भाई बहनों का बेनिफिट है। ये फ्यूचर है देश का, अगर इस पे काम नहीं होगा तो हमारा फ्यूचर, आने वाले हमारे बच्चों का भी फ्यूचर बेकार जाएगा भाई। अब तो हद से भी आगे गुजरने लगे, वो सियासत शहीदों पे करने लगे। हमने किसके हवाले वतन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। और इरशाद फरमाएं, भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
PCL season 1 के विनर। कोई कह रहा सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठा के लेके चली गई, कोई कह रहा इलाज करवाने लेके गए, हॉस्पिटल में एडमिट किया, बीमार था वो बेचारा। कोई कह रहा ये लोग प्रोटेस्ट रोकना चाहते हैं इसलिए सोनम को उठवा लिया, अब फोर्स फीडिंग करेंगे, जबरदस्ती खाना खिलाएंगे। कोई कह रहा सरकार भूखा नहीं देखना चाहती इस इंसान को, इतने टाइम से भूखा है बेचारा इसलिए जबरदस्ती खाना खिला रहे हैं। कोई कह रहा डिक्टेटरशिप आ गया देश में, डेमोक्रेसी मर चुकी है। कोई कह रहा भाड़ में जाए डेमोक्रेसी, सोनम वांगचुक तो बच गया ना। कोई कह रहा बहुत तगड़ी प्लानिंग करी थी, पहले कमिश्नर बदला फिर पुलिस भेज के सोनम को उठवा लिया। कोई कह रहा इतनी प्लानिंग करके नीट का पेपर लीक होने से रोक लेते, आज ये सब करना ही नहीं पड़ता। कोई कह रहा सरकार को जंतर मंतर में आना चाहिए था, सोनम से बात करनी चाहिए थी। कोई कह रहा जानबूझ के किया ताकि सोनम को परेशानी ना हो, उठ के बैठना न पड़े इसलिए पुलिस भिजवा के गोदी में उठवा लिया। लोग कह रहे पुलिस ने लाठीचार्ज करी, डंडे मारे, घसीट के फेंक दिया जमीन पे। पुलिस कह रही है झूठ बोल रहे हैं लोग, झूठ बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। सोनम वांगचुक कह रहे थे एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए, दीप कह रहा प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए। रेजिग्नेशन देने वाला बंदे उठवा रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि डिमांड पूरी हो जाए, डिमांड पूरी नहीं हुई तो प्रोटेस्ट ही रोक दिया। ऐसी डेमोक्रेसी